हेलो बच्चों, आज हम पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे हाथ में एक टमाटर का पौधा दिखाई दे रहा है जिसमें जड़ है और ऊपर की तरफ तना, पत्तियां और शाखाएं और ये देखिए फूल और इसमें फल भी लगे हुए हैं। तो इस तरह के प्लांट जिसमें ये सभी चीज़ें विकसित रहते हैं, सभी चीज़ लगे होते हैं, ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं, यानी कि आवृत्त बीजी पादप कहते हैं। आवृत्त बीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। ये देखिए टमाटर का फल दिख रहा है, तो ये टमाटर के अंदर में इसके बीज होते हैं, यानी बीज की चारों तरफ आवरण है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि आवृत्त बीजी पादप। अब हम इसके विभिन्न भागों के बारे में देखेंगे। देखिए नीचे की तरफ जड़ दिख रहा है, तो ये जड़ जो है ये देखिए इसमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, एक ही जड़ नहीं है, इसमें बहुत सारे जड़ हैं। तो इसको एक साथ बोलते हैं जड़ तंत्र। ऊपर की तरफ देखें तो ये है तना, इसमें से लगी हुई शाखाएं हैं, ये देखिए शाखाएं हैं और इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, इसमें फूल लगे हुए हैं और ये फल हैं। ये ऊपर की इस वाले पूरे पार्ट को कहते हैं प्ररोह तंत्र, यानी शूट सिस्टम। तो इस तरह मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। ये ऊपर का जो भाग कहलाता है शूट सिस्टम कहलाता है और नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र क्या होता है? तो जड़ तंत्र पौधे का वह भाग होता है जो कि भूमि के अंदर में गहराई तक स्थित होता है। ये भूमि के अंदर में होता है, तो सभी लोग देखे होंगे अगर हम किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो जड़ वाला जो हिस्सा होता है वो भूमि के अंदर होता है और इसमें बहुत सारी जड़ें दिखाई देती है, इसीलिए इसको एक साथ बोलते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र। अब हम इसके ऊपर वाले भाग को देखते हैं, तो ऊपर वाले भाग में हमें क्या क्या दिखता है? तना दिख रहा है, इसमें पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फूल लगे हुए हैं और ये फल। तो ये सभी को जो कि भूमि के ऊपर पाया जाता है और इसको वायवी भाग भी कहते हैं। इसको एक साथ बोलते हैं शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र। ठीक है, तो पौधे के कितने भाग हो गए हैं? दो, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। अब हम ये देखते हैं जब एक बीज को लेते हैं तो ये दोनों भाग कहाँ से विकसित होते हैं? तो ये देखिए चना है, मैंने चना को अंकुरित किया है। चना यानी कोई भी बीज लेंगे उसको अंकुरित करते हैं तो ये इस तरह से अंकुरित होने के बाद दिखाई देता है। देखिए इसमें दो भाग विकसित होते हैं, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक नीचे की तरफ दिख रहा है और इसमें ये ज़्यादा नहीं हुआ है, ये देखिए इसमें ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसको 2-4 दिन ऐसे रखे रहते हैं या फिर हम मिट्टी में लगा देते हैं तो ये इस तरह से विकसित होता है। ये मूंग है, देखिए इसमें नीचे की तरफ जड़ निकले हुए हैं और इसमें ऊपर की तरफ ये पत्तियां दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, इसमें देखिए ये वाला जो है जड़ बनाता है ये नीचे का, और ऊपर वाला जो भाग होता है इसमें तने, पत्तियां, शाखाएं और फूल और फल लगे होते हैं। ये देखिए तो बीज का वह भाग जो कि नीचे की तरफ ये विकसित होता है इसको कहते हैं मूलांकुर यानी कि रेडिकल कहा जाता है और यही विकसित होकर क्या बनाता है? जड़ बनाता है। तो ये इसका डेवलपमेंट कैसे होता है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं इसके क्या नाम होते हैं उसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। ये वाला जो भाग होता है ये नीचे की तरफ बीज जब हम अंकुरित करते हैं तो सबसे पहले ये नीचे वाला भाग विकसित होता है, ये वाइट कलर का होता है और ये कैसे होता है? भूमि के अंदर गहराई तक बढ़ते जाता है। तो ये वाला भाग कहलाता है रेडिकल यानी कि मूलांकुर। ये क्या कहलाएगा? रेडिकल यानी मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, ये जमीन के अंदर गहराई तक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें केवल एक ही जड़ दिखाई दे रहा है। ये जैसे जैसे ग्रोथ करते जाता है, बढ़ते जाता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जड़ें जो है दिखाई दे रही हैं, यानी इसकी शाखाएं निकल गई हैं। इसको मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी जिसमें हम जड़ के प्रकार देखेंगे।
जिसमें से एक जो मेन होता है, मेन रूट प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें से एक थोड़ा मोटा होता है, उससे और पतली पतली शाखाएं निकली होती है और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोम जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जैसे ही अंकुरित होता है तो इसका ऊपर की तरफ एक और संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये वाला जो भाग होता है ये वृद्धि करके ये बनाता है इस तरह की संरचनाएं, तो इसको हम बोलते हैं प्ल्यूमल यानी कि प्रांकुर। ठीक है, यानी एक बीज में दो भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर यानी रेडिकल और दूसरा होता है प्ल्यूमल यानी कि प्रांकुर। ये देखिए ये वाला जो भाग होता है ये रेडिकल यानी मूलांकुर जो कि जड़ को बनाता है, प्ल्यूमल यानी कि प्रांकुर जो कि ऊपर प्ररोह तंत्र को बनाता है। ठीक है, तो ये मूलांकुर क्या बनाता है, ये देखिए इधर रूट सिस्टम बना रहा है, जड़ तंत्र जो कि रेडिकल से विकसित हुआ है। ये यहाँ देखिए प्ल्यूमल प्रांकुर ये क्या बनाता है, शूट सिस्टम जिसमें तनी, पत्तियां, शाखाएं, फल फूल लगे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इस पौधे के और कुछ पार्ट्स के बारे में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ से पत्तियां निकली हुई होती हैं, ये वाला देखो, जहाँ से पत्तियां निकली हुई हैं कुछ फूला हुआ भाग दिखाई देता है। ये देखिए फूला हुआ भाग दिख रहा है। इस फूले हुए भाग को कहते हैं नोड। नोड का मतलब होता है कि संधि, इसको हिंदी में बोलेंगे संधि, यानी कि जहाँ से पत्ती निकलती है उस भाग को हम कहते हैं संधि। ठीक है, यानी कि ये कहलाता है पत्ती का जहाँ से निकलने का भाग होता है वो कहलाता है नोड।